इससे पहले आपने इस तरह के भरवे करेले की रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी और ना ही बनाई होगी ना ही खाई होगी। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। एक मरतबा मेरे कहने पे इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत कम ऑयल में बनती है और बहुत ही कम मेहनत के साथ बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार भरवे करेले की रेसिपी के साथ। भरवे करेले की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इससे पहले ना ही आपने इस तरीके से बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। अगर बनाए हों तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर ना बनाए हों तो तब भी ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये करेले घर पे बना सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से भरवा करेले बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने, ये आप देख सकते हैं, आधा किलो करेले लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है। और 1 घंटा पहले इनको मैंने कटिंग करके धो के तो रख दिया था धूप में। और यहाँ पे एक को मैंने रखा हुआ है आपको बताने के लिए कि इनकी कटिंग हमने कैसे करनी है। सबसे पहले इसका छिलका उतार लेना है। छिलका मैं बहुत ज़्यादा नहीं उतारूंगी, हल्का हल्का बस उतारना है। करेले के छिलके मैंने ऊपर से उतार लिए। अब इसकी जो है ना, इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। और थोड़ी सी जो है ना, इस तरीके से करते हुए ये देखें, स्लाइस की तरह अंदर से बीज निकाल लेने हैं। बहुत ही आसानी के साथ हो जाती है। बीज नरम भी हो तब भी आप उतार लें, मसाले में उनको शामिल कर लें, लेकिन बीज निकालने ज़रूर है। और ये वाला जो हिस्सा है, इसमें से भी हमने ऐसे ही निकाल लेना है। पहले बीज निकाल लें और फिर उसके बाद यहाँ से ये देखें, ये भी स्लाइस निकल आई है। ये जो इसका गूदा सा होता है ना, इसको निकाल लेना है हाथ की मदद से, इस तरीके से करते हुए। और ये जो इसका एंड वाला पीस रह जाता है, इसके अंदर से भी आप छुरी की मदद से इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। लेकिन ना भी हो तो छोटे छोटे पीसीज में काट के आप ये वाला जो ऊपर से निकला है ना, इसको इस्तेमाल मसाले में करना चाहें तो उसमें कर लें। इनको ज़ाया नहीं करना। और अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहें तो आपने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेके उसमें 5 मिनट इनकी बनाई करके फिर मसाले में शामिल करना है। लेकिन मैं आज वाली रेसिपी में इन्हें शामिल नहीं करूँगी। करेलों की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है, आपको मैंने दिखा दिया था। अब इसकी हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ सबसे पहले मैंने लिया बोनलेस चिकन, 1 पाव मैंने लिया, जिसको धो के मैंने रखा हुआ था। और अब इसका बनाना है हमने कीमा, जिसके लिए मैंने चॉपर लिया। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप छुरी से भी बना सकते हैं। अब कुछ और चीज़ें हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ सबसे पहले एक प्याज है मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने क्रश किया था। और उसके बाद पानी इसका निचोड़ लेना है, मलमल के कपड़े में डाल के इसको हम शामिल कर लेंगे। अब कुछ और चीज़ें जो मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है 2 सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने क्रश किया है। और थोड़ा सा अदरक का पीस है और 2 जवे लहसुन के हैं। ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर लेंगे। इनको शामिल करने के बाद कुछ और चीज़ें हैं, कुछ मसाले हैं जो इसमें हमने शामिल करने हैं। यहाँ 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च है और 1/4 टीस्पून ही मेरे पास नमक है। यहाँ पे 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें आपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। और अब इसका हमने कीमा बना लेना है, बिल्कुल बारीक सा। कीमा अच्छी तरह से बन चुका है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक होना चाहिए कीमा। ये देखें,
बिल्कुल सेट हो चुका है जिस तरह का हमें चाहिए। अब कुछ और मैं इसमें शामिल करूंगी। यहाँ मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, ये मैंने लिया 4 टेबलस्पून। ये ना हो तो आप चावल का आटा ले सकते हैं, वो भी ना हो तो आप बेसन भी शामिल कर सकते हैं। वैसे तो आप इसे नीचे उतार के भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी में मिक्स कर लेंगे तो आसानी के साथ हो जाएगा। अब इसे मैं मिक्स करूँगी। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे मैं निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसको हम शेप देंगे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल डो की तरह हो जाना चाहिए। अब इसको हम शेप देना शुरू करेंगे। एक पीस को हमने ले लेना है और थोड़ा सा हमने मटेरियल ले लेना है इस तरीके से, और इसके अंदर रखते हुए सारे के अंदर हमने फैला लेना है। इसके लिए जो है ना बहुत ही यूनिक सा तरीका है। इसके लिए ना ही आपको घंटों लगा के करेले के अंदर से बीज निकालने पड़ेंगे, ना ही इसके अंदर जो है ना धागे वगैरह आपको लपेटने पड़ेंगे। बहुत ही माशाल्लाह आसानी के साथ होने वाला ये काम है। ये देखें कितनी आसानी से सेकंड में तकरीबन जो है ना वो फिलिंग हमारी पूरी हो गई है। बहुत ही माशाल्लाह यूनिक रेसिपी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके शेयर करने से एक तो मुझे हिम्मत मिलती है कि मज़ीद अच्छे से अच्छे आइडियाज़ लेके आऊँ, और दूसरा ऐसी रेसिपीज़ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती है और कम मेहनत में ज़्यादा यूनिक और ज़बरदस्त सा काम हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह। और ये स्टफिंग ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ चिकन के साथ करनी है, आलू के साथ कर सकते हैं। जैसे हम आलू बॉयल करके तो हम करेले पकाते हैं, दाल के साथ कर सकते हैं आप। उसके अलावा जो है बेसन के साथ कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, पकने से पहले इतनी खूबसूरत लुक आती है कि दिल करता है कि जल्दी जल्दी पकें और खा लें। माशाल्लाह आप देख सकते हैं स्टफिंग मैंने सारी कर लिया। अब इनको हम फ्राई करेंगे। इन करेलों को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में जो है ना वो कुकिंग ऑयल डाल लिया है। आधा कप मैंने डाला है और मीडियम सा गर्म कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई जो है वो इस हिसाब से हमने करना है कि क्योंकि हमारा कीमा भी कच्चा है तो वो भी पक जाए, और जितना हम इनको फ्राई करते हैं ना पकाने के लिए, जब भरवे करेले पकाते हैं या दूसरे पकाते हैं, उतना ही हमने करना है, अच्छा सा कलर आ जाए। इनको पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इनकी हम साइड चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसी तरह का कलर हमें चाहिए। हमने ज़्यादा नहीं इनको जला लेना, क्योंकि इसके बाद भी जो है ना वो इनको हम पकाएंगे तो जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो उसमें भी निकल जाएगी। और ये जो जगह बन रही है इस जगह पे जो है ना वो मैं बाकी भी डालना शुरू कर लूँगी, ताकि हमारा काम जो है ना वो जल्दी जल्दी हो जाए। जिनको कलर आ चुका है अच्छी तरह से उनको मैं निकाल लूँगी, और इसी तरीके से जो है ना वो मैं सारे रेडी करूँगी। ये आप देख सकते हैं करेला जो है वो भी माशाल्लाह पक चुका है, और अंदर से जो स्टफिंग है माशाल्लाह वो भी पक चुकी है। माशाल्लाह करेले हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं, और अब कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे। अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसका सालन बना रहे हैं तो इसको हम जो है ना आगे भी इसका प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे जो मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया था ना जिसमें हमने फ्राई किया, ये आप देख सकते हैं जितना नॉर्मल हांडी के लिए कुकिंग ऑयल लगता है ना उतना ही लगता है इस रेसिपी में, वरना जब हम बनाते हैं ना ये वाले भरवे करेले तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगता है। अब यहाँ पर लार्ज साइज़ का एक प्याज था जिसको मैंने क्रश कर लिया था, इसकी हम बनाई कर लेंगे अच्छी तरह से, इसका पानी खुश्क होने तक। प्याज हमारा पक रहा है, तब तक हम बाकी तैयारी देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 पाव दही है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून ही मैंने कुटा हुआ गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, और जो धनिया होता है ना खुश्क पिसा हुआ वो 1 टीस्पून मैंने लिया है, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं,
करेले क्योंकि गर्म होते हैं तो खुश्क धनिया पाउडर जो है वो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है। अब इनको कर लेना है हमने मिक्स और इनको साइड पे रख लेंगे। प्याज माशाल्लाह अच्छी तरह से पक भी चुका है और गोल्डन भी होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे सब्ज़ मिर्च है मेरे पास 2 अदद, जिनको मैंने क्रश किया हुआ है। और इसी पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर है मेरे पास 3 थे, जिनको मैंने क्रश किया हुआ है। और अब टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम अच्छी तरह इस मसाले को जो है ना वो भुनेंगे। टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो हमने दही में मसाले डाल के रखे हुए हैं वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम 2 मिनट इसको पकाएंगे। दही डालने के बाद इस ग्रेवी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। अब यहाँ इस पॉइंट पे जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए हैं वो डाल देंगे और इनको डालने के बाद जो है ना वो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इनके ऊपर। और अब इनको 2-3 मिनट के लिए ऊपर से मैं कवर कर दूंगी ताकि कीमे के अंदर या करेलों के अंदर कोई कसर हो तो वो भी पूरी हो जाए और हमारी ग्रेवी भी अच्छी तरह पक जाए। ग्रेवी को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम उतार के तो देख लेंगे और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल भी छोड़ दिया है। और इससे ज़्यादा अगर आप इसको थिक करना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर और पकने दें, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको जो है ना वो माशाल्लाह हमने उतार लिया है। माशाल्लाह रेडी हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म जो है ना वो भरवे करेले। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इससे पहले आपने इस तरह के भरवे करेले की रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी और ना ही बनाई होगी ना ही खाई होगी। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। एक मरतबा मेरे कहने पे इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत कम ऑयल में बनती है और बहुत ही कम मेहनत के साथ बनती है माशाल्लाह आप देख सकते हैं। और जब आप इसको बना के एक मरतबा खा लेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में जो है ना भरवा करेले इसी तरीके से बना करेंगे माशाल्लाह। देखें और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत गर्म है। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।